वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अपनी सहेली से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जनाब। ये रहती हैं टोरंटो में और वहां पर 360 टोरंटो का चैनल है कनाडा का, वहां पर ये बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। इनकी ड्रेसिंग की तो मैं क्या ही बात करूं क्योंकि इनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं देखती रहती हूँ। बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, बहुत अच्छा सेंस है इनको, गुफ्तगू का सेंस है। दोशीज़ा इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये रहती कनाडा में लेकिन इनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है, धक धक करता है और वहां से आवाज हमें सुनाई देती है। जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं मेरी भरपूर तालियों में मेरी बहुत अच्छी सहेली महविश वकार से, जो कि टीवी शो होस्ट है, ब्यूटी एम्बेसडर है, यूथ एम्बेसडर ऑफ पीस है। अस्सलाम वालेकुम महविश। Walaikum assalam. Thank you so much for such a great introduction. You're welcome. Looking very beautiful, कहकशा। मैं क्योंकि जितनी जब मैं आ रही थी मुझे इतनी नींद आ रही थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कहकशा को देख के मेरी पूरी नींद उड़ गई बिकॉज आपकी एनर्जी जिस तरह से आप बात करती हैं अभी लग ही नहीं रहा कि सुबह का ये टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो भी मेहमान आते हैं वो अगर भले सोते हुए भी आए तो मैं उनको जगा देती हूँ, हशाश बशाश करके अपने शो से दे दूँ। कैसी है महविश, कब आई पाकिस्तान? आई एम डूइंग ग्रेट। अभी आए हुए मुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे टाइम इतनी स्पीड से गुजर रहा है क्योंकि जब हम वहां से यहाँ पर आते हैं तो एक तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है और बहुत सारी चीजें तो वो जब आप अपनी फेवरेट जगह पे होते हैं तो वहां पे वैसे ही लग रहा होता है कि टाइम इतनी जल्दी जल्दी क्यों गुजर रहा है, आप किसी तरह टाइम को रोक ले। बट सो फार गुड। वाओ, नींद जो है वो उसी टाइम के हिसाब से आती है क्योंकि मेरे जो मेहमान दूसरे दोस्त हैं, बाबा रिलेटिव रहते हैं बाहर, वो बेचारे सोते जो हैं अपने हिसाब से हैं, भले यहाँ के टाइम के हिसाब से मैनेज करना खासा मुश्किल, काफी मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत जेट लैग्ड हुई हुई हूँ और मेरी नींद के इस वक्त कोई भी टाइम नहीं चल रही। इसी वजह से मैं अभी सबको मिल भी नहीं पाई हूँ, लेकिन आई रियली वांटेड टू बी हियर टुडे, तो आज मैं आपकी खातिर सुबह सुबह उठ कर आई। हाय अल्लाह, ये मेरा तुमसे वादा है महविश, जब जब तुम पाकिस्तान आओगी मुस्कुराती सुबह में तुम्हें आना है। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि इनका और मेरा मोबाइल कवर सेम है। ये भी जेमिनाई है, मैं भी जेमिनाई हूँ। मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इनकी भी एनर्जी, क्योंकि ये भी होस्टिंग करती हैं और बाकमाल होस्टिंग करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। जनाब इनसे पूछ रहे हैं होस्टिंग मुश्किल है या एक्टिंग मुश्किल? आई थिंक कि होस्टिंग थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका गेस्ट कौन आया हुआ है। नाउ यू हैव टू नो कि जो आपका गेस्ट है आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने उनसे क्या सवाल करने हैं, किस चीज़ के ऊपर बात करनी है। तो कुछ तो गेस्ट बड़े अच्छे होते हैं कि वो आपको मतलब थोड़ा डिटेल में जवाब देते हैं, लेकिन कुछ से आप इतना अच्छा आपको एक लाइन का जवाब दे देते हैं और फिर आप स्टक हो जाते हैं कि अच्छा अब आपने आगे क्या करना है। बिल्कुल ऐसा है। तो मतलब आपकी नजर में होस्टिंग मुश्किल है? आई थिंक होस्टिंग थोड़ी ज्यादा मुश्किल। और क्या एंजॉय करती हो, होस्टिंग एंजॉय करती हो या एक्टिंग एंजॉय? आई लव एक्टिंग, मुझे एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, जब मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब मैं कैमरे पर होती हूँ सो आई एम डिफरेंट और जब मैं किसी से मिल रही होती हूँ सो आई एम मोर रिजर्व्ड। तो मुझे जो ये कैमरे का एक पूरा होता है कि आपके सामने एक स्क्रिप्ट होता है कि आपने एक्ट करना है। मैं बहुत सारी टिकटॉक की वीडियोस भी बनाती हूँ। हाँ भाई, ये क्वीन है, ये वहाँ की भी क्वीन है। मैंने इनके टिकटॉक्स भी देखे हैं, कमाल जबरदस्त टिकटॉक बनाती है। ये वैसे होते हैं जेमिनाई ना, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, सिंगर भी अच्छे होते हैं, डांसर भी अच्छे, लेकिन मैं भी सिंगर अच्छी नहीं है। थैंक यू। रोशनी डालिए। और इस बात का मैं प्रूफ दे चुकी हूँ मैंने देखा है। और जिसमें लोगों ने फॉर्मली भी नहीं बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल भी अच्छी, तो ये क्लियर है। तो क्यों हुआ, मतलब ऐसा होता नहीं है? शौक नहीं, शौक नहीं, क्योंकि जेमिनाई बहुत अच्छा गाते हैं, टॉकेटिव होते हैं इंतहाई तौर पे, बहुत अच्छी बातें करते हैं जो कि आप भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। और हमें सिंगिंग का भी शौक होता है, हमें डांसिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करती हैं ये। हाँ। इनकी खुसूसियात इतनी है कि मैं बयान कर दूं पूरा 1 घंटा मुझे कम पड़ेगा, लेकिन खुसूसियात मैडम की जो है वो खत्म नहीं होंगी। नहीं, ये तो आई है कि उनको सारी खूबियां नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात इन्होंने क्लियर कर दी कि सिंगिंग मुझे वाकई बिल्कुल नहीं आती। सिंगिंग का शौक है मुझे, लेकिन आई थिंक ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है। ये एक टैलेंट, हर किसी में ये नहीं होता। शौक सबको होता है लेकिन हर कोई उसको वैसे कर नहीं पाता जैसे वो करना चाहता। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी कनाडा की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ, क्या चीज सबसे ज्यादा मिस करती हूँ? मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। लाइक इवन तो अब हमारे टोरंटो में काफी पाकिस्तानी हो गए और वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं, बहुत से इवेंट्स भी होते हैं जिसको हम लोग जाके अटेंड करते हैं, तो आपको एक वो वाली पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है। लेकिन आई थिंक जो बात पाकिस्तान की है वो ऑब्वियसली वो वहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि
ایک تو ویدر کا بھی ڈفرینس ہے. جب وہاں ونٹر ہوتا ہے بہت جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ بہت مطلب کوائٹ لگتا ہے, اور مجھ جیسے لوگ جنہیں جیسے شور پسند ہے, لوگ آس پاس میں پسند ہیں, تو ایک تو یہ چیز میں مس کرتی ہوں. دوسرا آف کورس جو یہاں کی شاپنگ ہے, جو یہاں کا کھانا ہے, جو یہاں کی ایک آئی تھنک یہاں کی ایک بالکل ڈفرینٹ وائب ہے جو وہاں پر سمر میں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہوتی جو پاکستان کی. کیا ونٹر ہونے کی وجہ سے ڈپریسنگ ہوتا ہے وہاں پہ؟ ویری اٹس ایکچولی ویری ڈپریسنگ, اور یہ بہت نیچرل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ونٹر پہ یہاں پاکستان آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو بہت جلدی اندھیرا جیسے کہ میں نے بتایا, اور پھر ہمارے سنو سٹارمز ہوتے ہیں, پھر روڈز پہ بھی مطلب وہ سالٹ وغیرہ ڈال کے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں, مگر اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈرائیو ان دا سنو. اور پھر یو نو ایک وہ مطلب ایک نیچرل سی ایک آپ کو ایک خاموشی سی جو چیز آ رہی ہوتی ہے. سو اچھا, لوگ بڑا جو ہے نا وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, ایسے بھاگو وہاں چلو, کینیڈا چلو, امریکہ چلو, ڈالر میں پیسہ آئے گا, مزہ آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کیا ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہو کہ وہاں کی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے, یہاں پر آپ بادشاہ ہیں یا کوئین ہیں؟ کیا کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو یہ اپنے دل میں خواب سجائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے, لیکن پردیس تو پھر پردیس ہے. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت ساری ایسی فیملیز کو دیکھا جو یہاں سے جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ارے مجھے میری ماسی بہت یاد آ رہی ہے, مجھے میرا کھانا بنانے والا بہت یاد آ رہا ہے, ڈرائیور یاد آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ جا کے پھر آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں. تو جب آپ خود کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لمحہ لمحہ پاکستان یوں یاد آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈریسنگ کا کس طرح سے خیال رکھتی ہو؟ کپڑے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سینس ہے, ڈریسنگ سینس بہت کمال کا ہے. کیا سوچتی ہو, کس طرح سے کپڑے اپنے خود سے ڈیزائن کرتی ہو, کوئی ڈیزائنر سے کپڑے ہائر کرتی ہو, کس طرح سے مینج کرتی ہو؟ میرے زیادہ تر کپڑے پاکستانی ڈیزائنرز کے ہوتے ہیں, اور اب اچھی بات یہ ہو گئی ہے, جیسے پہلے بہت پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آ رہا ہو پاکستان سے تو آپ کے لیے کچھ آپ اپنی کوئی چیز منگوا لیتے تھے, لیکن اب آن لائن شاپنگ ہے, ہر جگہ پہ شپنگ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہو گئی ہے. تو پاکستان کے بہت سارے ڈیزائنرز ہیں تو وہ, اور بلکہ وہ بہت جلدی آ بھی جاتے ہیں. تو مجھے یہ بہت ایزی لگتا ہے کہ مجھے کوئی بھی لیٹسٹ چیز چاہیے ہو, میں آرام سے اسے آرڈر کرتی ہوں اور وہ بہت جلدی مجھ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بہت زبردست. 2023 میں کیا کیا سوچا ہے مہوش نے؟ ویسے تو ماشاءاللہ بہت کچھ اچیو کر چکی ہو, لیکن ایسی کوئی خواہش جو ظاہر کرنا چاہو کہ 2023 میں اللہ کرے کہ مجھے یہ چیز مل جائے؟ 2023 میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آئی تھنک آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ اچھے لوگوں کے اراؤنڈ ہیں تو آپ کے ساتھ اچھی چیزیں ہوں گی. اگر آپ غلط اور نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ اسی چیز میں گول گول گھومتے رہیں گے اور آپ اس سے باہر نکل کے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو گول اورینٹڈ ہوں. آئی نو کہ مجھے اپنی کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے, کن گولز کو اچیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے آگے. تو وہ سب چیزوں کو میں نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہے, لیکن ایک چیز میں نے سوچی ہے کہ I will not try to chase anyone, or I have to cut ties with all the toxic people. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ بس آپ نے ہر چیز کو ہٹا کے اپنے گول کا سوچنا ہے کہ اس چیز کو کرو, ایسے کرو, اور اپنی ہی چیزوں کے اوپر فوکس کرو. بالکل. اچھا جیمنا بہت شارپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بہت جلدی سے انرجی جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں سامنے. میں نے جیسے کہکشاں کی انرجی کو پکڑ لیا ہے. بالکل ایسی انرجی میچ ہونی چاہیے. تو تم سمجھ جاتی ہو, کہیں جاتی ہو کسی محفل میں تو جا کر یہ سمجھ لیتی ہو کہ ہاں یار یہ لوگ جو ہیں وہ دکھ رہے کچھ اور ہیں اور ہے کچھ اور, یا چیزیں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو ہماری ابھی بریک کے دوران بات ہوئی ہے, کسی ایک محفل میں جو ہے وہ غلطی سے چلی گئی تھی محفل, اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یار میں تو پھنس گئی. تو یہ مجھے کہکشاں نے وارن نہیں کیا. یار دیکھو مجھے لگا کہ تمہاری پرانی واقفیت ہے. کہکشاں نے سوچا یہ خود ایکسپیرینس کر لینا تو یہ تب سیکھے گی, خود سیکھے گی. میں دوبارہ نہیں ملوں گی. بہت مزہ آیا. یہ بہت اچھی اچھی اور گپوں والی باتیں جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اچھا میں بھی فوراً سے سب کی انرجی جو ہے نا مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں. انتہائی طور پہ تم انوسنٹ ہو, مجھے اس بات کا اندازہ ہے, لیکن اب جب تم نے سوچا ہے کہ 2023 میں تمہیں کیا کیا چیزیں کرنی ہے, تو ایکٹنگ کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہتی ہو. ٹورنٹو میں کوئی ہے ایسے چینلز وغیرہ جو کہ پاکستانی کانٹینٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ بہت سارے ہیں, لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک اوور سم تھنگ جس کی کوالٹی اچھی ہو. کہ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی مجھے دیکھے تو میں اپنے کام کو دکھا سکوں کہ ہاں میں نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے. تو وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چیزوں کی ٹرائی کر رہے ہیں پروجیکٹس کے اوپر کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. بٹ دین اگین مجھے دیکھنا ہے کہ مطلب کس چیز میں مجھے لگے کہ ہاں یہ از سم تھنگ.
ओके, जो महविश को चाहिए था जिंदगी में हासिल कर लिया या अभी बहुत कुछ बाकी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक नई चीज सीखी है क्या, बताइए जरा, रोशनी कि डालिए, कहीं क्या पे सीखा है? जाने से पहले आपको इंक्वायरी करनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो यू नो ये देखिए ऐसा होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए। आप एक बंदे का सोच के कि यार मैं ये बंदा है, ये अच्छा होगा, रिलायबल होगा, उसके साथ चलेगा, देन वहां पर जाके आपको ऐसा लगा होगा कि मैं नहीं, ये तो यूं था तो ये यूं कैसे हो? एग्जैक्टली आपको लगा होगा कि मैं तो शायद परदेश में ही आ गई हूँ, ये अपना देश वाकई नहीं है, ये तो मुझे पराया बिल्कुल देश है। एक्चुअली परदेश में ही लगा, क्योंकि आई थिंक वहां पर भी इतना ज्यादा हम लोग मॉडर्न नहीं है, बट इट वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ये अच्छी बात है। देखिए उस परदेसी बंदी जो आई है परदेश से, उसको वो इधर हमारा आके माहौल मशरकी हो गई। जी, मशरकी खातून, उसको देख के वो डर लग गया कि खौफ हिरास का शिकार हो गई। हमारी बहन, हमारी सहेली जो है वो डिस्कस करते करते मुझे लग रहा है थोड़ी देर में हंसी के साथ साथ मेरे भी आंसू निकलेंगे और इनके भी आंसू निकलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। देखिए पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, हम लोग ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में बहुत सी गलत चीजें अपना लेते हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है। शो ऑफ बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे मुआशरे में। अगर आप हैं, आप बाहर से आई हैं, तो आप पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए ना यहाँ का कोई भी बंदा पीछे नहीं हटेगा। वो ये सोचेगा महविश मेरे बारे में अच्छा सोचे, हालांकि महविश से आप अच्छे से बात करें, आप अच्छे से मिले, महविश क्यों जो है वो गलत सोचेगी? नहीं, एंड आई थिंक सबको दे शुड बी देमसेल्व्स। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को गलत पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पे पाकिस्तान का तो कल्चर ही इतना माशाल्लाह खूबसूरत है, हमारे कपड़े, हमारी चीजें, हमारा कल्चर, तो हमें आई थिंक उसमें ही रहना चाहिए, उससे निकल के कुछ और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वेट का कैसे ख्याल रखती हो महविश, क्योंकि ये जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल तरीन सफर है जो कि मैं भी जो है उससे जूझ रही हूँ, और तुम भी माशाल्लाह करती होगी वेट का ख्याल। जिमिंग वगैरह करती हैं हमारी बहन, हमारी सहेली, हमारी दोस्त, और क्या कमाल, लास्ट टाइम जब आई थी लास्ट ईयर तो उससे खासा तुमने वेट कम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या डाइट वगैरह किस तरह से? मैंने पहले मुझे ये काफी मुश्किल लगता था, मुझे लगता था कि हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि अगर आप अपनी एक हैबिट बना ले, एक रूल बना ले 21 डे चैलेंज का, जो मैंने किया वो ये कि उसमें मैंने डिसाइड किया मैं कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाऊंगी, चाहे इवन तो जबकि आपको पता है हमारे खानों में होता ही कार्ब्स है। तो मैंने अपने आप से कहा कि ओके, अगर मुझे कुछ डिफरेंट देखना है तो उसके लिए मुझे कहीं से स्टार्ट करना होगा। तो मैंने कार्ब्स बिल्कुल कट आउट कर दिए, मैं शुगर नहीं खाती थी, जंक फूड को मैं अवॉइड करती थी। तो एक्चुअली लाइक इवन 21 डेज तो काफ़ी लंबा टाइम है, जस्ट इन आई थिंक 7 to 10 डेज में मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें मतलब काफी चेंज लग रहा है। तो वो जो बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि जब आपको कोई बताता है तो आप फिर और मोटिवेट होते हो कि यानी कि हम कर सकते हैं, ये चीज हमारे ऊपर काम कर रही है। और जिम तो मैं डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे जाती हूँ, वीकेंड को छुट्टी करती हूँ। वाह भाई वाह, जबरदस्त। कितना वेट जो है रिड्यूस किया? आई वुड से अबाउट मे बी 25 to 30 तो किया होगा इन 1 year। वाह माशाल्लाह, वो दिख रहा है, वो तो पता चल रहा है। येलो ड्रेस में आई थी हमारी सहेली लास्ट ईयर हमारे शो में, आज रेड ड्रेस में आई हैं, और कपड़ों का बहुत अच्छा सेंस है तुम्हारा माशाल्लाह, और अल्लाह पाक एक अच्छी बात है। टोरंटो में जो हमारे अंग्रेज होते हैं उनके अंदर आपने क्या वो चीज देखी जो कि हमारे मुल्क में, हमारे मुसलमानों में होनी चाहिए? एक उनकी ये बहुत अच्छी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। उनको पता है कि मतलब बहुत सी जगहों पे जहाँ पे उनको होता भी है कि मतलब वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो वो फिर भी उस चीज़ का ख्याल करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर वहाँ पे हमारा सिग्नल ख़राब हो जाए ट्रैफिक का ना, तो लोग खुद उसको वो कर रहे होते हैं। मतलब हर जगह तो ऑब्वियसली ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, मगर वो खुद ही जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गए, फिर वो दूसरी साइड के लोग चले गए, फिर वो लोग गए, तो ये एक उनकी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा लाइन में लगे रहना, ये चीज बहुत अच्छी है जो कि यहाँ मैंने नोटिस किया। यहाँ पर तो ये होता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है भाई, हम यहाँ खड़े हुए यहीं से लाइन शुरू होगी। और हमारे यहाँ तो ये होता है अगर ट्रैफिक में किसी ने किसी को ओवरटेक कर लिया तो सामने वाला बंदा ऐसा लुक कराता है कि आपको उसकी आंखों से डर लग जाता है कि भाई क्या हो गया। और उनका एक रोड रेज भी चल रहा होता है कि अच्छा इसने ऐसे किया था तो अब मैंने इसको बदला लेने वाला ज्यादा है। खुश इखलाक होते हैं अंग्रेज जो कि हमें होना चाहिए। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे। अगर कोई गोरा भी है तो ऑब्वियसली वो भी जरूरी नहीं है कि वो
अच्छे ही मूड का हो. ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है ओवरऑल कि आप खुद अंदर से किस तरह के. तो बहुत से पोलाइट होते हैं जो उनकी एक बहुत, लेकिन बहुत से रेसिस भी होते हैं, बहुत रूड भी होते हैं. और मैंने नोटिस किया है कि कोविड के बाद से आई थिंक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, क्योंकि लोगों की जॉब्स चली गई. एक जो एक पूरी दुनिया शट डाउन हुई है तो उससे लोगों के माइंड के ऊपर काफ़ी अफेक्ट पड़ा है. तो मैंने देखा है कि जैसे लोग जोक्स को अब इतना ज़्यादा वो नहीं, सब बहुत ज़्यादा सीरियस और उस तरह के अफेक्ट वैसे काफ़ी हुआ. सोशल मीडिया को क्या समझती हो, आपकी क्या राय है सोशल मीडिया के हवाले से कि क्या ये अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रमोट के लिए यूज़ करनी चाहिए, या इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है? बहुत ज़्यादा यूज़ किसी भी चीज़ का आपके लिए नुकसानदेह है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. हर चीज़ की एक बाउंड्री, एक लिमिट होनी चाहिए और इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा होना चाहिए. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को मिस यूज़ करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पोस्ट से सामने वाले को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है. एक चीज मैंने और नोटिस की कि कोविड में हमारे काफी सिंगर्स डिस्कवर हुए. जैसे मैंने तो मान लिया कि भाई मैं तो नहीं गा सकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं माना और उनको ये मानने की बहुत जरूरत है. और यू नो व्हाट, वो वायरल भी हो गए. मतलब इतनी उनकी, आप गाना सुन के आप कहेंगे कि क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. एंड दे आर वायरल. भाई वायरल की तो जब बात है तो वायरल गेम तो यहाँ पर इतना ऑन है कि आप कोई भी वायरल हो जाता है, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है वो नहीं वायरल हो पाती. ये अलमिया है और इस चीज को मैं भी नोटिस करती हूँ. मैं ये सोचती हूँ अगर महविश को कोई कैरेक्टर ऑफर होता है जो कि एक पॉजिटिव हो, एक बहुत सीधी सादी लड़की का, और एक नेगेटिव हो इंतहाई तौर पर जिसने सबकी जिंदगियों में जो है ना वो धूम मचाई हुई है, तो महविश कौन सा कैरेक्टर करना पसंद है? ऑफ कोर्स आई वुड चूज द पॉजिटिव वन. हाय स्वीट. तुम्हारी शक्ल भी ऐसी है ना, पॉजिटिव सूट करेगा. मेरी तरह थोड़ी के नेगेटिव ही लोग ऑफर करते रहेंगे. यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का नाज़रीन. ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने दोस्त से और बातें करेंगे. देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह. बढ़ते हैं महविश की जानिब. और महविश, ब्रेक के दौरान हमने क्यों दिल खोल के बातें की हैं जो हम स्क्रीन के सामने नहीं कर सकते. अच्छा, ज्वेलरी वगैरह का भी खासा शौक है तुम्हें, डिफरेंट चीजें ट्राई करती हो. कभी सोचा है कि यार ये चीज मुझ पर सूट नहीं करेगी और डर के मारे नहीं ट्राई की, या हर कुछ ट्राई कर लेती हो जो अच्छा लगे? मेरे साथ ये है कि मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ. क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करते ना आपको समझ नहीं आता कि यू नो हाउ इज दिस गोइंग टू लुक ऑन यू. तो मैंने अभी रिसेंटली, जैसे मैं पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन ज्वेलरी ट्राई करती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने पाकिस्तानी ज्वेलरी ट्राई किया है एंड आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल. क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान की ज्वेलरी की जो डिटेल्स हैं, जो डिज़ाइन है, और उनकी अच्छी बात ये है कि वो ऑलमोस्ट सब आउटफिट्स में आपकी चल जाती है. तो आई थिंक लोगों को पाकिस्तान की ज्वेलरी बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए. बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए. अच्छा, मैं पता नहीं क्या सवाल पूछने वाली थी. महविश की झुमकियों के ऊपर नजर गई और बात ही भूल गई. ये होता है माशाल्लाह, बहुत प्यारी झुमकियां लग रही. नजर बस से अल्लाह पाक बचाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऐसी नजर लगती है कि चीज वहीं की वहीं टूट के गिर जाती है. नहीं, अगर यहाँ टूट के गिर भी जाए तो मैं दोबारा खरीद लूंगी. यहाँ पे आपको कदम कदम पे इतने सारे स्टोर्स हैं और यहाँ पे मतलब झुमकों का और वो सिल्वर चूड़ियों का मुझे क्रेज है और मेरे पास वो इतनी सारी हैं. लेकिन जब कहीं जाना होता है सो यू वोंट बिलीव इट कि वो नहीं मिल रहा होता है, एंड देन आई गो अगेन और वो जाके लेती हूँ. लेकिन एक चीज मैं लोगों से कहूंगी कि जब आप लोग इस तरह की ज्वेलरी वगैरह लें तो वो जो मार्केट में छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, जो बहुत वो गरीब लोग होते हैं, आप वो उनसे परचेज किया करें. क्योंकि मॉल तो सभी लोग जाते हैं और वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो उनको खुशी मिलती है ना कि आप किसी छोटी सी शॉप पे जाकर उनसे वो चीजें बाय करें, तो ये जरूर करना चाहिए. मतलब ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बिल्कुल भी. जो अच्छा लगता है वो खरीद लेती हैं और पहन लेती. और अभी मुझे नया एक शौक चढ़ा हुआ है. मुझे किसी ने बताया कि हैदराबाद में बड़ी खूबसूरत चूड़ियां मिलती हैं, तो मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे भी जाएं और वहाँ की मार्केट में भी एक एक राउंड लगना चाहिए. वहाँ आई थिंक लोकल बिजनेस को जरूर सपोर्ट करना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, यहाँ पर आती हो खाने, जब यहाँ के देखती हो लज्जत से भरपूर जायकेदार, क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा पहले तो मुझे याद आता है कि मैंने कितनी मुश्किल से वेट कम किया है. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन अब वो वेट तो हो गया ना माशाल्लाह कम, अब उसको मेंटेन रखना है ना तुम्हें. अब उसको मेंटेन रखना है.
تو یہ ایک کراچی کی بریانی از سو پاپولر, جو پورے پاکستان میں کراچی جیسی بریانی تو کہیں نہیں ملتی. تو ایک تو یہاں کی بریانی مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور دوسرا جو یہاں کا باربیکیو فوڈ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اگر آپ پراٹھوں کو سائڈ پہ کر دیں اور جسٹ ایٹ دا باربیکیو, تو اس سے آپ کا ویٹ مینٹین رہ سکتا ہے. ویٹ بالکل زیادہ آپ کا جو ہے حساب کتاب برقرار رہ سکتا ہے. اچھا مہوش, جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بچپن کیسا گزارا ہوتا ہے, بڑے ہو کے ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں. کیا مہوش بھی بچپن سے ہی اس طرح کی تھی, یا مہوش کا بچپن ڈفرینٹ تھا اور جوانی ڈفرینٹ ہے؟ بچپن میں بہت زیادہ شیطان تھی, یہ کسی کو بلیو نہیں آتا ہے. اور اب انتہائی طور پہ معصوم لگتی ہو تم. تو وہ آئی گیس کہ وہ تھوڑا سا, یا تو یہ اس طرح سے شاید سب کے ساتھ ہوتا ہو کہ وہ جس طرح بچپن میں ہوتے ہیں, بڑے ہو کے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں. تو میں بچپن میں بہت شیطانیاں, مطلب چھتوں پہ چڑھنا, کیونکہ میرے بہت سارے کزنس تھے اور وہ سارے میل تھے, تو وہ میں سمجھے لڑکوں میں بڑی ہوئی ہوں, تو وہ ساری چیزیں انہوں نے. لیکن اب میں جب اسی چیز کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے چھوٹی تھی, میں کس طرح اس پہ کلائم کرتی ہوں گی. اب تو بالکل نہیں کر سکتی. بالکل ایسے امیجن بھی نہیں کر سکتی. اچھا, کوئی بھی کام ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرتی ہو, یا اللہ بھروسے کر دیتی ہو کہ بھائی اللہ مالک ہے, میں نے تو اپنا پہلا اسٹیپ لینا ہے, اب اس میں عزت دینی ہے, جو بھی چیزیں وہ اللہ پاک کے حوالے. آئی تھنک اللہ نے مجھے بہت سارے سائن دیے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچا سمجھا کرو, کیونکہ میں بالکل بھی نہیں سوچتی. میں لٹرلی نہیں سوچتی, مطلب جو ہے وہ میں ایسے ہی کر جاتی ہوں بنا سوچے ہوئے کہ اس سے آگے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پورا پلان کر کے چیزوں کو کرتے ہیں, میں دل کو فالو کرتی ہوں. ہائے, دل والے ہوتے ہیں جیمنائی, یہ بات بالکل درست ہے. دونوں بیٹھے ہیں, آج ہم جیمنائی کو پروموٹ اتنا کر دیں گے کہ جس کا نہیں ہے جیمنائی وہ بھی جیمنائی ہو جائے, وہ بولے گا میرا کیوں نہیں ہے. اتنی خوبصورت لڑکیوں کا اسٹار جب جیمنائی ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے تھا. تو بھائی یہ تو ایک قدرتی مسئلہ ہے, اللہ پاک چاہیں گے تو آپ جیمنائی بھی ہوں گے, اسکارپیو ہوں گے. زوڈیک سائنس کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے. میرا بس اس پہ اس طرح کا انٹرسٹ ہے کہ میں اس سے جو ہے تھوڑا بہت کیریکٹر انسان کا سمجھ لیتی ہوں, اس کی عادات سمجھ لیتی ہوں, ورنہ قطعاً میں یہ فالو نہیں کرتی کہ بھائی سال کیسے گزرے گا, کیونکہ اس سے جو ہے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں بیمار ہونے والوں کو ایسٹرولوجر بول رہا ہے کہ آپ کی صحت صحیح نہیں رہے گی, تھوڑی دیر بعد آپ کو لگنے لگ جاتا ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے. ہاں, تو اچھا سنی سنائی باتوں پہ زیادہ بلیو کرتی ہوں. میں بہت کرتی ہوں, اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ میں نہ سنوں کسی کی. یہ جو ابھی آپ نے ایسٹرولوجر کی بات کی, تو اگر وہ مجھے بتا دے, کیونکہ میرے اندر یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اوور تھنک کرتی ہوں, تو وہ چیز میرے مائنڈ میں چلتی. اور اب ایک بہت ہی ویئرڈ چیز ہوئی ہے کہ جو چیزیں آپ سوچتے ہیں ان کے ایڈز جو ہے فیس بک یا کہیں نہ کہیں پہ آنا شروع ہو گئے, مطلب آپ کے مائنڈ میں جو چل رہا ہے. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا کنیکشن ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. اچھا, یہ بلیو کرتی ہوں تو میں یہ کب سے سوچ رہی ہوں کہ جہاں پہ بھی مجھے بھوک لگنا شروع ہوتی ہے تو جیسے ہی میں اسکرول ڈاؤن کرتی ہوں تو وہ کھانے کی چیزیں آنے لگ جاتی. اچھا, میں گھر میں سب سے کہہ رہی ہوں کہ یار یہ کوئی مائنڈ گیم ہے کیا, فیس بک ہمارا مائنڈ ریڈ کرتا ہے, کیا سین ہے؟ لیکن وہ لوگ کہہ رہے نہیں, تمہاری اپنی سوچ, ایسا کچھ نہیں. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور میرے ساتھ یہ ایک بار نہیں, یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ جو چیز مائنڈ میں چل رہی ہے, انفیکٹ اگر لیٹس سے میں اپنی موم سے فون پہ بات کر رہی ہوں, تو جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں, جیسے کوئی ایک ورڈ ایسا, وہ پروڈکٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. جب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے بیگ خریدنا ہے تو میرے پاس بیگس کے جو ہے وہ ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے, مطلب کتنا یہ ایک سائنس ہے, اور موبائل سے جتنا دوری اختیار کرے اتنا اچھا ہے. بہت زیادہ موبائل یوز کرتی ہو مہوش, یا بہت آئی ایم اڈکٹیڈ ٹو مائی فون. انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ میری رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی, کیونکہ مجھے ایک ہیبٹ ہو گئی کہ میں اٹھا کے اپنا فون دیکھوں گی, اور ایک بار جو آپ نے اسکرول کرنا شروع کیا تو آپ کی نیند ویسے ہی اڑ جاتی ہے. یہ ایک ریزن ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو فون آف کر کے سونا چاہیے. بالکل, آپ وائی فائی بند کریں, سائڈ پہ رکھیں اور بھول جائیں. اور سائڈ پہ بھی ایسے نہیں, اپنے سائڈ پہ نہ رکھیں, بیٹھ کے اس کونے پہ جا کے موبائل رکھیں, دین آپ نیند میں اٹھ نہ سکیں. ورنہ مجھے بھی بیچ میں عادت ہو گئی تھی کہ اٹھ کے موبائل چیک کرتی تھی کہ یار کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا, کوئی شوٹ کی کوئی کال, کوئی زیادہ تر جب ہوتا ہے مسئلہ جب آپ کو صبح جانا ہوتا ہے, بالکل, اور الارم بجے نہ بجے, ایک یہ دماغ میں نا عجیب سی چیزیں چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کس طرح سے چیزوں کو مینج کرتی ہیں؟ بہت زیادہ ٹائم, مطلب ٹائم کو, اسکیجول کو مینج کر کے چلتی ہیں, یا آپ بولتی ہیں کہ یار جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں, آئی ایم ویری, جب یہ ٹائم کی بات آتی ہے تو ٹائم مینجمنٹ کو میں بہت اچھے سے کرتی ہوں. اگر مجھے کہیں پہ جانا ہے, لیٹس سے میں نے 8 o'clock کا الارم لگایا ہے, تو میری آنکھ 6 بجے ویسے ہی کھل جائے گی کہ نہیں مجھے, اور پھر میں الارم کو بنا آن کیے ہوئے ہی آف کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک شاید ایک تھاٹ ہوتی ہے آپ کی کہ نہیں آپ نے اٹھ کر یہ چیز کرنی ہے.
اور ٹائم میں میں یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ اگر کوئی آپ کو بولے کہ آپ نے 8 o'clock پہ پہنچنا ہے تو کیونکہ ہم لوگ وہاں سوچتے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں یہ ٹائم دیا ہے تو ہمیں اسی ٹائم پہ پہنچنا ہے، لیکن وہ چیز پھر لائک 10 یا 11 تک سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی، پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں ٹائم پر آئی۔ بالکل پنکچویلٹی ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی کر نہیں رہا ہوتا تو پھر ہم ایسی تقریب میں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو، میں تو ایسی تقریبوں میں چلی گئی ہوں جہاں پہ گھر میں شادی ہے، ان کے ابا بنیان میں اور شلوار میں گھوم رہے ہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انکل آپ کی بیٹی کی شادی ہے، کب شروع ہوگی شادی، مطلب میں اتنی جلدی آ گئی۔ تو پھر وہ کہہ رہے بیٹا تمہیں پتا تو ہے ٹائم کا، میں نے کہا اچھا چلے صحیح ہے، میرا میک اپ بھی خراب، سب چیزیں خراب، یہ ہوتا ہے، یہ ہماری پاکستان کی خوبصورتی ہے اور ہمارا ایک اپنا مائنڈ ہے۔ ہم لوگ پاکستانی بحیثیت قومی سوچتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ نہیں پہنچیں گے تو آپ کا ایک امیج اور امپریشن نہیں بنے گا، بڑے لوگ ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں، یہ بات آپ نے نوٹس کی؟ یہ میں نے نوٹس کیا اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ نہیں تم کو اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت، ذرا اینڈ میں جاؤ نا تو تھوڑا سا امپریشن پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں مجھے کسی نے ٹائم دیا تو آئی ہیو ٹو بی دیئر آن ٹائم۔ بالکل، ٹائم از منی یار، اگر آپ ٹائم کی قدر نہیں کریں گے تو ٹائم آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ جس طرح سے ملک کی سچویشن ہے چل رہی ہے، تمہیں بھی پتہ ہی ہوگا ملک کے حالات کے حوالے سے، کیا دل دکھتا ہے؟ دل واقعی دکھتا ہے، اور سب سے زیادہ میرا دل تب دکھتا ہے جب میں سڑک پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے پاکستانی لگ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر لگتا ہے جیسے افغانستان یا کہیں اور جگہ کے وہ آئے ہوئے، تو وہی فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ بیچارے کڈنیپ ہو گئے ہوں گے، ان کو زبردستی یہاں پہ لایا گیا ہوگا۔ اور میں نے دیکھا ہے جو لاسٹ ایئر جو میں آئی تھی اس کے کمپیئر کرتے ہوئے اس بار زیادہ ہے، مجھے زیادہ فقیر وغیرہ زیادہ نظر۔ یہ ایک بزنس بن گیا ہے، یہ پورا ایک مافیا ہے جو کہ جانتے بوجھتے سب کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن اور تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بچے یہاں کے نہیں ہوتے، وہ شاید کڈنیپ کر کے لائے جاتے ہیں، اللہ جانے کیا سین ہے، لیکن دل تو بہت زیادہ دکھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے سردیوں میں ان کے پیروں میں کبھی کبھی جوتے بھی نہیں ہوتے، شوز بھی نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی ننگے پیر جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بس کہیں نہ کہیں سے پیسے جمع کر کے جو ہے جو بھی ان کا سرگنا ہوتا ہے اس کو دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم ایسا ہے، باہر تو ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، لیکن سمر کس طرح سے انجوائے کرتی ہو جب وہاں پر آتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو برف ہی برف ہوتی ہے، سردی تو بہت ہوتی ہے، اور گرمی کے حوالے سے بتاؤ وہاں انجوائے کرتی ہو؟ سمر ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں، وہ ہمارا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور زیادہ تر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ آپ بہت سارے لوگ سمر میں شادیوں کو باہر کرنے لگ گئے کہ آپ ایک آؤٹ ڈور انوائرمنٹ کو انجوائے کریں، اور بہت سی پاکستانی چیزیں بھی کینیڈا میں آ گئی ہیں، تو وہاں جا کے آپ شادیاں ایسی ہونے لگی ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ مطلب آپ کو وہ والی فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آلموسٹ سب کچھ وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ ٹورانٹو کی جو مین جگہ ہے نائگرا فالز جو بہت پاپولر ہے، وہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کرنے کی، سو دیر از سو مچ ٹو ڈو۔ اور ہمارا آنٹیریو جو پروونس ہے وہ بہت بڑا ہے، وہاں کی بہت ساری نیچرل جگہیں جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، تو مطلب سمر کا ایک ایک دن ہم لوگ اویل کرتے ہیں اور جتنا انجوائے کر سکتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ اچھا، ہوسٹنگ بھی کرتی ہو مہوش، کبھی کوئی ایسا آپ کو مہمان سامنے ملا ہو جو کہ آپ کو ایک تو بہت اچھا لگا ہو کہ یار ہاں میں نے اس کا انٹرویو کیا، مجھے بہت مزہ آیا، اور ایک کوئی ایسا کہ جو تم نے بولا ہو کہ بھائی ہاں یہ سوال ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک جواب دیا، اس کے بعد ختم، پھر میں بھی سوچ رہی ہے کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہے اتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اور آپ کو اتنا بولنا ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو بولے کہ جس سے بات مکمل ہو سکے، تو دونوں بتاؤ، بھلے تم چاہو تو نام لو چاہے نہ نام لو، تمہاری مرضی ہے۔ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، ابھی ریسنٹلی آنے سے پہلے میں نے برامپٹن کے میئر ہیں پیٹرک براؤن، ان کا انٹرویو میں نے کیا، اور وہاں سے میں نے یہاں پہ پاکستانی بہت سارے پولیٹیشینس کے اور ایکٹرز کے انٹرویوز کیے ہوئے، اور آئی ایم سو تھینکفل ٹو دیم کیونکہ انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے، کیونکہ ہم لوگ ان کو وہاں سے کنیکٹ کرتے تھے تھرو اسکائپ، اور وہ اپنا ٹائم دے کر اس کو کرتے تھے، تو پہلے تو میں بہت زیادہ اسٹار اسٹرک ہو جاتی تھی، آئی یوز ٹو گیٹ نروس کہ میں کس طرح ان سے بات کروں گی، لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے اتنا کام کر لیا ہے کہ بہت سے نام ہیں ایسے کہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں ان لوگوں کے انٹرویو کر چکی ہوں، اور ان میں سے کسی میں بھی کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، سب نے مجھ سے بہت اچھے سے بات کری، لیکن یہ آپ نے صحیح کہا کہ اکثر ہمارے کوئی ایسے گیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں پھر وہ جو ہوسٹ ہوتی ہے اس کے اسکل
काम आते हैं कि अब आपने किस तरह बात से बात निकालनी है कि आप उनको ज्यादा बुलवाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी लगता है, जैसे आपने मेंशन किया कि जैमना है बहुत टॉकेटिव हाँ एग्जैक्टली। तो वो थोड़े से फिर वो इरिटेट भी हो रहे होते हैं कि यार ये इतना बोल रही है, और फिर वो खुद भी नहीं बोल रहे होते, तो फिर यू हैव टू यूज दैट स्किल कि आप किस तरह उनसे बात करवाएं। ओके अच्छा, कैरेक्टर का बताओ, कॉमेडी कर सकती हो, पसंद है, क्या सोचती हो कि मुझे अच्छा लगता है कॉमेडी करना, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो क्या समझती हो अगर ऑफर होगा तो करोगी? कॉमेडी आई थिंक शायद मैं कॉमेडी ना कर पाऊँ, क्योंकि Okay. कॉमेडी देखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को हंसाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। जैसे गाने का भी होता है कि आप इस तरह गाएं कि अगर कोई बहुत मुश्किल उदास गाना है तो सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। इसी तरह अगर एक दूसरी एनर्जी से आप गाना गाएं तो आपका दिल चाहता है आप उठें और डांस करें। ऐसे ही कॉमेडी है, इट्स नॉट ईजी, और आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एक्टर्स जो कॉमेडी के ड्रामे करते हैं और इतना अच्छा करते हैं कि अगर किसी का दिन अच्छा ना गुजर रहा हो तो वो खास तौर पे उस प्रोग्राम को बैठ के देखता है कि इससे हमारे अंदर थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो कॉमेडी इज अ बिट डिफरेंट, लेकिन समथिंग सीरियस, समथिंग नाइस, पॉजिटिव, वो मैं कर सकती हूँ। ओके वैसे मेरी तो ये पेश गोई है कि ये सब कुछ कर सकती हैं, ये अपने आप को जो है ना यहाँ पे बैठ के बोलिए मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब एक दफा मैविश को टास्क दिया जाएगा कि मैविश आपने ये करना है, तो मैविश कर गुजरेंगी और इतना अच्छा कर गुजरेंगी, फिर इनको याद आएगी कि यार मेरी एक दोस्त ने मुस्कुराती सुबह में एक बात बोली थी, चाहे वो इस साल हो या अगले साल हो, कभी ना कभी ऑफर होगा और तुम देखना कि तुम बहुत अच्छा करोगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अच्छा कर सकती हो। और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देने से जो है ना चीजें बेहतर हो जाती है। पाकिस्तानी कंटेंट के हवाले से क्या कहूंगी, पसंद आता है ड्रामास जो हमारे बन रहे हैं, या तुम इससे उलझ जाती हो कि यार ये क्या, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर इससे, दूसरी शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सास बहू के मसाइल, ये सब एंजॉय करती हो, या कहीं कहीं जो है सोचती हो कि नहीं हमारी चीजें जो है वो कंटेंट पे काम होना चाहिए? आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत सारे अक्रॉस द बॉर्डर लोग भी हैं जो पाकिस्तानी ड्रामों को पसंद करते हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली जो मैं चीज़ें देख रही हूँ कि वो स्टोरीज काफ़ी चेंज कर दी जा रही है, जो अभी जैसे आपने कहा ना इसका चक्कर उससे, और ये आई थिंक ये बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि पहले होता था कि 20 to 21 एपिसोड्स में ड्रामा खत्म हो जाता था और बड़ा अच्छा मैसेज भी मिलता था लोगों को, हर ड्रामे में एक मैसेज होता था। लेकिन अब जो ड्रामे उनमें देख के एक वो हो रहा होता है कि कहीं जो लोग ऐसा नहीं करते हो उनको ये इस चीज सही ना लगने लग जाए। जो दूसरी आंटियां होती है ना, खाला मामियां चाचियां, वो बता रही होती हैं कि वो फला ड्रामे में वो जो बहू ऐसा कर रही है ना ससुराल वालों के साथ, बेटा तुम भी ऐसा ही करो। बिल्कुल। तो ये जो है ना ये एक ड्रामा है जो कि इंतहाई तौर पर मशहूर हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन मैंने ये सोचा कि वो आंटी जो है मुझे बता रही थी अपनी बहू की कहानी कि ये है वो, मैं सुन लेती हूँ सबकी कहानी कि चलो भाई किसी का दुख है वो शेयर हो जाए, आप शेयर करें। अब वो सुना रही है। अब जब उन्होंने ड्रामे का नाम लिया ना कि वो फलाबंदी नाम लिया उन्होंने कि उस एक्ट्रेस का, तो मैं हैरान, मैंने कहा यार ये लोग इतना फॉलो करते हैं, बिल्कुल कि लर्न कर रहे हैं एग्जैक्टली कि मेरी बहू मेरे साथ वही कर रही है जो कि वो अपनी सास के साथ कर रही है। हाँ ये लर्निंग गलत तरफ जा रही है। बिल्कुल, हमें जो है हमारे जैसे तुमने बताया जो बड़े बड़े पहले ड्रामा हुआ करते थे उसका एक पैगाम होता था, एक ब्यूटीफुल इम्पैक्ट पड़ता था लोगों के ऊपर। ऐसे ही नहीं रोड जो है वो खाली हो जाया करते थे, सन्नाटे हो ड्रामे देखने के लिए। एग्जैक्टली, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो यूट्यूब वाला दौर है, लोग टीवी पे भी ज्यादा देखना पसंद नहीं करते। यूट्यूब ज्यादा देखती हो या फिर फेसबुक इस्तेमाल करती हो, कौन सी ऐप है जिससे सबसे ज्यादा यूज करती हो? मैं YouTube को ज्यादा देखती हूँ, उसमें जो मेरे अभी आजकल कुछ फेवरेट ड्रामास चल रहे हैं तो उनको फिर मैं कैचअप करती हूँ। और YouTube का फायदा ये कि उसमें इतने ज्यादा एड्स नहीं होते कंपेयर टू जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो उसमें इतने सारे एड्स आ रहे होते हैं, तो वो आई डोंट लाइक वॉचिंग। इतने ऐड होते हैं कि बंदा गैस तो देखा आती है, बंदा ये सोचता है कि चलो यार केटल में मैं चाय बना लेता हूँ, चाय पी भी लेता हूँ, जब तक ये कर लो वो कर लो सारे, उसके बाद फिर वो मजा नहीं आता ना जो आप एक साथ बैठकर ड्रामा देख रहे होते हैं। इट्स नॉट द सेम, टूट जाता है। हाँ ओके मैविश, जबरदस्त, बहुत ही मजेदार गुफ्तगू चल रही है मैविश के साथ। मैविश अब जो आई हो तो कितने महीने का स्टे करोगी और अगले साल भी आओगी? इंशाल्लाह मेरा यहाँ पे मोस्ट लाइकली फरवरी के एंड तक का स्टे है, और कोशिश तो यही होती है कि हर साल पाकिस्तान का एक राउंड तो हमारा लगे ही लगे, क्योंकि इट्स लाइक जो आपके सारे काम होते हैं उसमें एक काम ये भी होता है कि यहाँ पर विजिट करना है, और उससे क्यों जो हम पाकिस्तान को जितना मिस कर रहे होते हैं उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं एयरपोर्ट पे लैंड होते के साथ, वो जो आप
ट्रॉली लेके जो बाहर निकलते हैं, वो जो एक फीलिंग आ रही होती है ना, वो किसी कंट्री में जाके नहीं आती, वो सिर्फ पाकिस्तान में आके आती है। बिल्कुल भाई, क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। मैं भी मुझे बताएगा, आप एम्बेसडर भी हैं यूथ ऑफ पीस की, उसके बारे में, यूथ ऑफ पीस की, उसके बारे में बताइए। उसका ये हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और वो क्या करते हैं कि जो हर कंट्री से दे सेलेक्ट अबाउट 5 to 10 पीपल, और उनको जमा करके एक जगह होती है, जैसे लास्ट ईयर दे डिड दैट इन बफलो अमेरिका। तो वहाँ पे पूरा उनका सेमिनार होता है, एंड मैं क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर हूँ पीस की, सो आई टॉक अबाउट पीस, क्योंकि इस वर्ल्ड को इस वक्त पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आफ्टर कोरोना, जो लोगों के माइंड पर अफेक्ट हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और पीस जो है वो, चाहे वो मेंटल पीस हो, चाहे वो किसी भी तरह का पीस हो, वो लोगों के अंदर नहीं है, जिसकी इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, these things are very important. और हमारे यूथ को इस सब की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मैं देखती हूँ कि जब मैं इस दौर में थी तो मुझे पता नहीं होता था कि ये सब चीज़ें होती क्या है। Exactly. लेकिन आजकल जो है इतना प्रेशर है, बच्चों को कमाने का प्रेशर है, उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, तो वो प्रेशर लेते 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 उनकी अपनी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं दब जाती है, और वो सुकून की तलाश में फिर गलत तरीके इख्तियार कर लेते हैं। Exactly. मंशियात की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तुम क्या समझती हो बहैसियत एक पाकिस्तानी, क्योंकि तुम पैदा तो यहीं हुई हो ना पाकिस्तान? बिल्कुल। हाँ, तो क्या समझती हो कि आप किस तरह से एक पाकिस्तानी होते हुए अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं? जो हमारी यूथ है वो हमारी पावर है, वो हमारा फ्यूचर है, तो जिस तरह से वो लोग अभी चीज़ें करेंगे वो इम्पैक्ट करेगी आगे जाके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से बात करें, और जैसे आपने मेंशन किया कि उनके ऊपर काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं तुम्हारा ग्रेड ए ही आना चाहिए, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इससे बहुत इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। लाइक आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए। अगर लेट्स से कि कोई स्टूडेंट है वो किसी चीज़ में फेल भी हो गया तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप देखती सुनने में कितना आता है कि किसी ने सुसाइड कर ली डिप्रेस्ड होकर। तो यू नो उनको ये बोलना चाहिए कि इट्स ओके, अगर ये चीज़ हो भी गई है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप दोबारा से ट्राई करें, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले अटेम्प्ट में वैसे भी नहीं होती। आप बहुत दफ़ा ज़िंदगी में गिरते हैं और फिर आप दोबारा से खड़े होते हैं, और आई थिंक उससे ही आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जितनी दफ़ा आप फेल होंगे आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हर बार आपके पास एक नया एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। कभी सोचा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती हूँ? इतनी अच्छी बात है। अक्सर सोचती हूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, देन आई विल गो फॉर। अच्छा, लोग जो भी तुमसे तुम्हारे साथ शेयर करते होंगे, बातें शेयर करते होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। महविश से बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली, हमने उनसे जान लिया कि कैरियर में क्या समझती हैं और क्या क्या करना है। अभी तो उन्होंने बहुत कुछ करना है। क्या बचपन से सोचा था महविश कि मैं बड़ी होकर होस्ट बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी? कुछ सोचा था? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मेरे नाना वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरे जो बाकी के सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, माशाल्लाह एवरीबॉडी वाज रियली ब्राइट, लेकिन मैं पढ़ाई में वीक थी काफ़ी। लेकिन तब भी मैंने नहीं सोचा था कि बड़े होके मुझे मीडिया की तरफ आना है। मतलब ये जो चीज़ें थी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हो गई। और ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो ज़्यादातर होता है कि वो चीज़ वैसे नहीं टर्न आउट होती कंपेयर टू जो आपने नहीं सोचा होता, वो अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। बिल्कुल, जैसे ये हुआ। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये होता है मतलब जब हमारा पढ़ाई में इतना, लेकिन देखो कहीं ना कहीं ये जो मैं वालिदैन के लिए मैसेज देना चाहूंगी, कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा निकम्मा है, नालायक है, नहीं पढ़ता, कुन ज़हन है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपका बच्चे का अगर दिमाग जो है पढ़ाई में वीक है तो कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी उसके अंदर ज़रूर होगी। अल्लाह पाक की तरफ से ये तोहफा होता है। कोई भी इंसान बेकार पैदा नहीं होता। अगर आप दुनिया में आए हैं तो आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है जो कि आपको खुद भी नहीं पता होता। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, डिग्रेड ना करें। उसकी वजह से आपको नहीं पता होता आपके बोले हुए अल्फाज
किस तरह से बच्चे की शख्सियत को बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम भी बचपन में पढ़ाई में इतने खासा अच्छे नहीं थे, मतलब हम दोनों इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन देखे पढ़ाई बीकॉम मैंने बहुत मुश्किल से किया है और मैं वो बंदी हूँ। दोस्तों की लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत है। दोस्तों की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और मैं सोचती हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त हों और उनमें से आपको बाद में लगे कि नहीं इनमें से कौन मेरा एक्चुअल फ्रेंड है, तो अपने सर्कल को स्मॉल रखें, लेकिन लिमिटेड लोग हों, लेकिन वो बहुत सेलेक्टिव हों कि आपको हो कि हाँ नहीं जो एक फ्रेंड की डेफिनेशन आपके माइंड में है वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। और सिर्फ उन्हीं से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, आप खुद भी एज अ फ्रेंड जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपको डेफिनेटली उनके हमेशा मदद के लिए जो है आगे आगे रहती होंगी। कोई भी फ्रेंड फोन करे ये मसला हो गया, मैं भी जरा कहानी तो सुनो, फला बंदे ने ऐसा कह दिया, अम्मी ने ये कह दिया, मैं भी सबको जो है सुन के फिर बताती होंगी, अच्छा मशवरा देती होंगी। आपके मशवरे जो लोग हैं रिलायबल होते होंगे। आई नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे मशवरे से मतलब मैं एक बिल्कुल ऑनेस्ट अपनी बात बोल देती हूँ कि किसी का कोई नुकसान ना हो और वो अपनी चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ को एनालाइज करे और फिर अपना फाइनल डिसीजन। कभी किसी दोस्त के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से आपने नुकसान उठाया? बहुत बार। कोई एक अगर आपको याद हो तो। एक दो बार जैसे मेरी फ्रेंड्स को होता था कि जैसे उन्होंने कहीं और जाना है और मॉम उनकी परमिशन नहीं दे रही तो वो मेरा नाम ले देती है कि हम मैविश के घर पे है, तो फिर ये मैंने बहुत किया। ये तो इतने ज्यादा किए। मैंने तो ये किया कि मेरी दोस्त ने, मुझे अकाउंट्स में कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, मुझे कॉमर्स में कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि यार हम लोग साथ कॉलेज में होंगे, क्लासेस बंक करेंगे, समोसे खाएंगे कैंटीन में, तुम एक काम करो तुम ना कॉमर्स ले लो। मैंने उसकी वजह से कॉमर्स ले लिया। ओह माय गॉड, आप ये सोचो मैंने अपनी जिंदगी ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी ये तो मैंने भी नहीं दी, इतनी बड़ी कुर्बानी मैंने दे दी। एंड देन जब मैं अकाउंट्स के पीरियड में सर खालिद की बातें सुन रही थी तो मेरे सर से वो बातें मुझे आज तक लिटरली, लोगों ने मुझ पे मेहनत कर ली, मुझे अकाउंट्स समझ नहीं आता, मैंने जिस तरह से, और आज तक मैं उस बंदी को दुआएं देती हूँ, उसको कहती हूँ मैसेज करके कि यार ये तुमने मेरे साथ क्या किया और मैं कर गुजरी। ये एक ऐसी क्लास स्किप करने के लिए। और मैं अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ तो वो हंसते हैं, कहते हैं यार ये तुमने अपने फ्यूचर के साथ कितना बड़ा इकदाम कर लिया, और हंसते हंसते, और मैं हंसते हंसते बताती हूँ कि मतलब मुझे समझ नहीं आता था अकाउंट्स बिल्कुल भी। और आज मुझे इस बात पे रिग्रेट होता है कि आप सोचे समझे अपने दोस्तों को टाइम दें, दोस्तों की बातें माने, लेकिन इंतहाई तौर पे अमल ना करें मेरी तरह जैसे कि मैंने किया। और अब उसके बाद आप देखें ना कि मतलब मैं हो सकता है, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, मैं एक दफा अगर कोई चीज पढ़ लूँ तो मेरे लिए काफी होती है। स्क्रिप्ट रीडिंग भी इस तरह की होती है, जब आप जाती हैं एक्टिंग करने तो आप जो है स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। स्क्रिप्ट याद करने में टाइम लगता है या फिर बस हो जाता है? अगर मुझे वो लोग कहें कि वर्ड टू वर्ड याद करना है तब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज कि नहीं ये वर्ड इधर उधर ना हो जाए, लेकिन उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप अपने कैरेक्टर को समझ लें और फिर आप वो लाइन को फिर जैसे आप उसको अपने वर्ड्स में बोल दें तो वो मैं कर सकती हूँ। ओके, इम्प्रोवाइज करना अच्छा लगता है। वैसे ये होता है जब आप ये बोलते हैं कि भाई की जगह की आएगा, था की जगह था ही आएगा, आप कंटेंट वही रखें, उस पे आप मफहूम को भी एक दो वर्ड्स इधर उधर कर दें तो वो चल जाएगा, वो बात वही होनी चाहिए। बिल्कुल, और वही रियलिटी होती है। जहां आप अल्फाज में उलझते हैं ना वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर वो आप उसको सही से डिलीवर भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, लास्ट मिनट रह गया है, पता ही नहीं चला टाइम का, 1 घंटा और होना चाहिए था आज तो। मेरी दिल से दुआ है। क्या कहती हो मैविश, क्या पैगाम देना चाहोगी लोगों को जो तुम्हें देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कहकशां के इस प्रोग्राम को देखते रहें, ये इसमें पूरी जान डालती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, सोए हुए लोगों को नींद से जगाती हैं अपनी मुस्कुराती सुबह के साथ, and I think you're doing a fantastic job. Thank you, love. I would like to thank you and your entire team for having me today, और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच मैविश। जिंदगी रही अभी 3 महीने के लिए तो मैविश पाकिस्तान में ही है, कोई ना कोई प्लान बनाएंगे और मिलेंगे, मुलाकात करेंगे शो के बाद भी इंशाल्लाह फिर तुमसे मुलाकात होगी। इसी बात के साथ नाज़रीन अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए ड्रेस के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो। अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।